नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। ये वो जगह है जहां हम मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और ग्रो करते हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की बुक का नाम है द 1 मिनट मैनेजर और इसको लिखा है केन बेल्चर्न ने और स्पेंसर जॉनसन ने। ये बुक थॉर्सन क्लासिक्स कलेक्शंस का एक जेम है। अब आप एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा मैनेजर देखा है जो अपनी टीम से प्यार भी करे और रिजल्ट भी निकाले, जो खुद ओवरवर्क ना हो और टीम भी फ्रस्ट्रेटेड ना हो? लगता है ना, ये इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। यही सवाल था एक यंग मैन का भी, जिसको हम इस पूरी बुक में फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो यंग मैन है हमारा हीरो। अपनी कैरियर में एक पॉइंट पे पहुंच गया है जहां उसे सब कुछ कंफ्यूजिंग लगता है। उसने दो तरह के बॉसेस देखे हैं लाइफ में। पहला टफ मैनेजर्स, दूसरा नाइस मैनेजर्स। टफ मैनेजर्स जो सिर्फ नंबर्स और रिजल्ट्स देखते हैं। टीम का मॉरल उन्हें परवाह नहीं, एम्प्लॉयज खुश है या नहीं, उनको क्या काम, बस डेडलाइन मीट होनी चाहिए। और नाइस मैनेजर्स जो अपनी टीम की हर बात सुनेंगे, हमेशा सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन रिजल्ट्स वो कभी अचीव नहीं होते। टीम खुश है लेकिन कभी कंपनी डूब नहीं रही। तो यंग मैन सोचता है, क्या कोई है जो दोनों करता हो, जो लोग और रिजल्ट्स दोनों को इक्वली वैल्यू करे? और तभी उसे किसी ने बताया एक 1 मिनट मैनेजर के बारे में। वो सीधा उनसे मिलने पहुंच जाता है और उसकी होती है पहली मुलाकात। जब यंग मैन 1 मिनट मैनेजर से मिलता है तो वो सीधा पूछता है, आप इतने इफेक्टिव कैसे हो? आपका सीक्रेट क्या है? और मैनेजर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे लोगों से मिलो, वो तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छा बताएंगे। ये एक लाइन, यार, ये पूरी मैनेजमेंट फिलॉसफी की समरी है। एक ग्रेट मैनेजर खुद हीरो नहीं बनता, वो अपनी टीम को हीरो बनाता है। और मैनेजर की एक और लाइन है जो हर किसी को नोट करनी चाहिए, वो है पीपल हु फील गुड अबाउट देमसेल्व्स प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। यानी पहले इंसान फिर रिजल्ट। अगर लोग फील करें कि उन्हें वैल्यू मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली अपना बेस्ट देंगे। अब शुरू होते हैं 3 सीक्रेट से। पहला 1 मिनट गोल, यानी यंग मैन एक एम्प्लॉय मिस्टर ट्रिनल से मिलता है जो उसे ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो ये होता क्या है एग्जैक्टली? सिंपल है, मैनेजर और एम्प्लॉय मिलकर गोल सेट करते हैं। मैनेजर अकेला डिसाइड नहीं करता, एम्प्लॉय पे गोल्स थोपे नहीं जाते, दोनों बैठ के एग्री करते हैं और फिर ये गोल्स एक सिंगल पेज पे लिखे जाते हैं, इतने शॉर्ट कि आप इन्हें 1 मिनट में पढ़ सको। और रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं, एक, सिर्फ 3 से 5 गोल्स, ज्यादा नहीं। दूसरा, हर गोल एक पेज से ज्यादा नहीं। तीसरा, गोल में क्लियरली लिखा हो क्या करना है, कब तक करना है और सक्सेस कैसे दिखेगी। चौथा, एम्प्लॉय खुद अपना प्रोग्रेस ट्रैक करे, मैनेजर को हर बार चेक ना करना पड़े। अब सोचिए, 99% ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन की कमी से आती हैं। अगर गोल्स ही क्लियर नहीं हो तो एक्सपर्ट करते क्या है? और एक और इनसाइट याद रखिएगा, 80/20 रूल, यानी 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% टास्क से आते हैं। मैनेजर का काम है वो 20% आइडेंटिफाई करो और उन्हें क्रिस्टल क्लियर बनाओ। एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए सोचिए, आपके पास एक हेल्पर है आपके फूड स्टॉल पे। अगर आप बोलते हो अच्छा काम करो तो वो कंफ्यूज रहेगा, लेकिन अगर आप लिख के देते हो 9 बजे तक स्टॉल रेडी होना चाहिए, 50 पोर्शंस की प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए और 0 कस्टमर कंप्लेन होनी चाहिए, तो अब वो एग्जैक्टली जानता है कि जीतना कैसा लगता है। और यही पावर है 1 मिनट गोल्स की।
अब चलते हैं दूसरे सीक्रेट की तरफ, वो है 1 मिनट फ्रेजिंग। यानी यंग मैन मिलता है मिस्टर लेवी से, जो उसे एक ऐसी चीज सिखाते हैं जो ज्यादा मैनेजर्स कभी नहीं सिखाते। वो कहते हैं मैनेजर का काम है एक्टिवली ढूंढना कि टीम मेंबर्स क्या सही कर रहे हैं। ज्यादा मैनेजर्स क्या करते हैं, गलतियां पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। कुछ सही हो रहा हो तो कोई नहीं बोलता, कुछ गलत हो सब जंप करते हैं। लेकिन इंसान वही बिहेवियर रिपीट करता है जो रिवॉर्ड होता है। अगर आप सिर्फ मिस्टेक्स पे रिएक्ट करना सीखें तो टीम सिर्फ मिस्टेक्स अवॉइड करना सीखती है। एक्सीलेंस कभी बिल्ट नहीं होता। तो 1 मिनट प्रेजिंग का रूल क्या है? उसका रूल है, पहला, इमीडिएटली प्रेज करो, बाद में मत रुको। दूसरा, स्पेसिफिक रहो, आज आपकी कस्टमर हैंडलिंग बहुत अच्छी थी, नॉट जस्ट गुड जॉब। तीसरा, बताओ कि उनके काम का क्या इम्पैक्ट पड़ा टीम पे, बिजनेस पे। चौथा, पॉज करो, इन्हें फील करने दो वो मोमेंट। पांचवा, एनकरेज करो कि ये सही बिहेवियर कंटिन्यू रखिए। और एक बोनस इनसाइट, अगर कोई नया एम्प्लॉय है, परफेक्ट परफॉर्मेंस का वेट। और एक बोनस इनसाइट, अगर कोई नया एम्प्लॉय है, परफेक्ट परफॉर्मेंस का वेट मत करो। जो अप्रोक्सीमेटली राइट कर रहा है उसे भी प्रेज करो। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो स्लोली परफेक्टली करने लगेगा। बुक की सबसे फेमस लाइन याद रखना, कैच पीपल डूइंग समथिंग राइट। यानी उन लोगों को पकड़ो जो हमेशा या कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है दोस्तों। मैनेजर से डिटेक्टिव मत बनो जो सिर्फ क्राइम्स ढूंढता है, बनो वो कोच जो चैंपियंस ढूंढता है। और अब आता है तीसरा सीक्रेट, वो है 1 मिनट रेप्रीमेंड। यानी यंग मैन अब मिलता है मिसेस ब्राउन से, और ये सीक्रेट थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। जब कोई गलती करे, ग्रेट मैनेजर तुरंत एक्शन लेता है। ना तो वीक्स बाद बुलाता है, ना तो ईमेल्स पे लिख देता है, ना तो इग्नोर करता है। वो तुरंत डायरेक्टली क्लियरली एक्शन लेता है। और 1 मिनट रेप्रीमेंड 2 पार्ट्स में होती है। पहला हाफ, द रेप्रीमेंड, यानी स्पेसिफिकली बताओ कि क्या गलती है। आज कस्टमर को 20 मिनट वेट करना पड़ा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बताओ आप पर्सनली कैसा फील कर रहे हो, मुझे जनरली डिसअपॉइंटमेंट हुई। और फिर रुको, एक अनकंफर्टेबल साइलेंस, उसे फील होने दो। और दूसरा है द रिकवरी। फिर क्लियरली कहो कि आप उस इंसान को वैल्यू करते हो, आपका काम जनरली बहुत अच्छा होता है। रिमाइंड करवाओ बिहेवियर गलत था, इंसान नहीं। और जब रेप्रीमेंट हो गई, बात खत्म। पास्ट में मत रहो, मूव ऑन करो। ये क्यों पावरफुल है? क्योंकि ज्यादा मैनेजर्स या तो कभी कुछ बोलते नहीं, टेंशन अवॉइड करते करते प्रॉब्लम्स बिल्ड होती जाती है, या फिर इतना पर्सनली अटैक करते हैं कि एम्प्लॉय डिफेंसिव हो जाते हैं और सुनना बंद कर देते हैं। 1 मिनट रेप्रीमेंट का मैजिक, बिहेवियर क्रिटिसाइज करिए, इंसान नहीं तो वो डिफेंड नहीं करता, वो एक्चुअली सुनता है। एक बहुत ही पावरफुल कोट है इस बुक में, जो है, वी आर नॉट जस्ट आवर बिहेवियर, वी आर द पर्सन मैनेजिंग आवर बिहेवियर। यानी हम अपना बिहेवियर नहीं है सिर्फ, हम वो इंसान है जो अपना बिहेवियर मैनेज कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ना यार ये, कभी सोचिए। अब तीनों सीक्रेट्स मिलके एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। और वो सिस्टम क्या है? वो है गोल्स, प्रेजिंग और रेप्रीमेंड्स। गोल्स, बताओ क्या एक्सपेक्ट है। प्रेजिंग, एक्नॉलेज करिए जब सही हो। और रेप्रीमेंड्स, कोर्स करेक्ट करो जब गलत हो। और बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो है, गोल्स बिगिन बिहेवियर्स, कॉन्सिक्वेंसेस मेंटेन बिहेवियर्स। यानी गोल्स आपका बिहेवियर बिगिन करते हैं, पर उससे आपको मिलेगा क्या, वो आपका बिहेवियर मेंटेन करते हैं। सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं, उसके बाद भी ऑब्जर्व करिए, प्रेस करिए, रीडायरेक्ट करिए। ये एक कंटिन्यूअस लूप है, एक बार का काम नहीं।
और एक कंसेप्ट है इस बुक में, वो है हु गॉट द मंकी। यानी जब एम्प्लॉय प्रॉब्लम लेकर आता है और मैनेजर उसे अपने ऊपर ले लेता है, तो वो प्रॉब्लम, वो मंकी मैनेजर के पास है। एम्प्लॉय फ्री है, मैनेजर ओवरलोडेड है, जो गलत है। ग्रेट मैनेजर्स मंकी वापस देते हैं, एम्प्लॉय को ही सॉल्व करने देते हैं। वो सपोर्ट करते हैं, सॉल्व नहीं करते, क्योंकि तब तक ही एम्प्लॉय ग्रो करता है। तो चलिए बुक की एंडिंग समझते हैं। बुक की एंड में है, यंग मैन ने तीनों सीक्रेट्स लिख लिए हैं। 1 मिनट मैनेजर उसे अपनी टीम में इनवाइट करते हैं और वो हाँ कर देता है। फिर एक दिन एक और नौजवान आता है और अब वो यंग मैन खुद एक मिनट मैनेजर बन चुका है। और यही इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज है, ग्रेट लीडरशिप रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। यानी जब आप एक ग्रेट मैनेजर बनते हो, आप नेचुरली दूसरों को भी ग्रेट बना देते हो। और ये सिर्फ मैनेजर्स के लिए नहीं है दोस्तों, ये है आप सबके लिए। अगर आप किसी भी टीम में हो, कोई बिजनेस चलाते हो या सिर्फ अपनी लाइफ मैनेज करते हो, ये तीनों चीजें आपके काम आती हैं हर जगह, हर मोमेंट पे। तो ये जो बुक है द 1 मिनट मैनेजर, जिसको लिखा है कैन बेल्चर ने और स्पेंसर जॉनसन ने, ये सिंपली 3 चीजें सिखाती है हमें। पहली जो 3 सीक्रेट्स हैं, यानी गोल्स, प्रेजिंग्स, रेप्रीमेंट्स। दूसरी एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी, पीपल फर्स्ट रिजल्ट्स फॉलो, यानी लोग पहले हैं और रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। और एक टाइमलेस लेसन, ग्रेट लीडर्स मेक ग्रेट लीडर्स, यानी ग्रेट लीडर ही एक ग्रेट लीडर्स को बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बुक की समरी जब भी आएगी आप उसको मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और बुक समरी के साथ, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाएगी और एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। नमस्कार।